अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं एमएलटी पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं वो है डी डाइमर। और इसके लिए हम जो किट यूज़ करेंगे वो एक्सेल कंपनी की है, डी डाइमर डिटर्मिनेशन किट। किट के अंदर हमें कुछ इस तरह से चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। एक हमारे पास डिवाइस है, ये आप देख सकते हो। इस तरह से डिवाइसेस हमें किट के अंदर से प्रोवाइड की जाती हैं। डिवाइसेस कुछ इस तरह से होती हैं, इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल लिखी होती है। और इसके साथ साथ ये हमारे पास इसका बफ़र है। बफ़र जो आपको नज़र आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा जूम करके आपको क्लियर और वाज़ह नज़र आए। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों आपको कंप्लीट मेथड समझाऊंगा कि किस तरह से आपने डी डाइमर डिटर्मिनेशन किट के थ्रू आपने जो है ये टेस्ट परफॉर्म करना है। तो इस तरह ये हमारे पास इसका लिटरेचर है। अमाइनो क्रोमेटोग्राफी ऐसे जो इसका मेथड के थ्रू ये वर्क करता है, ये आप देख सकते हो। लिटरेचर के ऊपर इसका प्रिंसिपल, स्टोरेज, स्टेबिलिटी और कंप्लीट प्रोसीजर लिखा होता है। 200 स्टेबिलिटी और इसका जो स्टोरेज है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। और अब जो हम इसका प्रोसीजर पढ़ के देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमने टेस्ट लगाना है तो उसके लिए हम जो सैंपल लेंगे वो सीरम या प्लाज्मा में हम लेंगे। और 20 माइक्रोलीटर सीरम या प्लाज्मा को हम बफ़र के अंदर ऐड करेंगे और 5 और 10 सेकंड के लिए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे या शेक करेंगे। और उसके बाद हमने जो हमारे पास किट है या स्टिप है उसको हमने ओपन कर लेना है और उसके अंदर हमने 80 माइक्रोलीटर जो मिक्स सैंपल है उसको हमने ऐड कर देना। और उसको हमने 15 मिनट के लिए हमने इंक्यूबेशन, यानी हमारे पास मशीन के साथ ही इंक्यूबेटर होगा, उसके अंदर हमने 15 मिनट के लिए हमने उसको छोड़ देना लगाने के बाद। और उसके बाद 200 जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, तो दोस्तों उसके बाद जैसे ही 15 मिनट कंप्लीट होते हैं हमारे, तो हमने स्ट्रिप को एनालाइज़र के अंदर रीड कर लेना है। जब हमने एनालाइज़र के अंदर इसको लगाना है, जो हमारे पास स्ट्रिप होगी, तो हमने ये ख्याल करना है कि सबसे पहले हम डेट नंबर वाइज जो एमआर नंबर या आपका जो मेडिकल नंबर, रिकॉर्ड नंबर होता है, उसको आपने ऐड कर लेना है ताकि जो हमारा प्रिंट आउट होता है उस पर कंप्लीट टेस्ट की डिटेल आ सके। तो इसके बाद दोस्तों इसकी जो वैल्यू आती है डी डाइमर की, वो 0 से 0.05 तक होती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। चलिए अब टेस्ट को लगा के देखते हैं। तो इस तरह से हम ये प्लाज्मा का सैंपल यूज़ करेंगे, सोडियम साइट्रेट वाली जो हमने वायल ली है। तो अभी हम लगा के देखते हैं कि कैसे हमने जो टेस्ट लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो है एक पीपल लेनी है जिसको हमने 20 माइक्रोलीटर, जैसे कि मैंने पीछे आपको सारा पढ़ के दिखाया है इसका लिटरेचर, उसके मुताबिक हमने इसको 20 माइक्रोलीटर पे सेट कर लेना है। और उसके बाद आपने इसको इस तरह से ओपन कर लिया, बफ़र को भी ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों अभी हम जो है 20 माइक्रोलीटर सैंपल बफ़र के अंदर ऐड कर देंगे। तो हमने इसको ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद इसको ऐसा ऐसा आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स आपने अच्छी तरह से करना है, 5 और 10 सेकंड आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लिया है। तो उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास जो किट है, जो मैंने आपको बताया था पीछे, कि इसको हमने ओपन कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप एक से ज़्यादा लगा रहे हैं तो आप किट के ऊपर इसका बिल नंबर या मेडिकल रिकॉर्ड नंबर जो है वो इसको आप नोट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके साथ, जैसे अभी मैंने आपको पहले पढ़ के बताया था कि 80 माइक्रोलीटर हमने जो ये सस्पेंशन तैयार हुई है बफ़र के साथ मिक्स किया हमने सैंपल को, वो हमने 80 माइक्रोलीटर इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये हम जो है 80 माइक्रोलीटर की पेपर सेट करेंगे और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास ऐड हो गया है। तो दोस्तों हमने इसको 15 मिनट के लिए लगा देना है। 15 मिनट के लिए हम इसको सेट करेंगे
और सेट करने के बाद हमने इसको लगा के, ये हमारे पास एक्सेल कंपनी का इंक्यूबेटर है जो इसी टेस्ट को लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टॉप वॉच हमारी थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, तो इसलिए मैं दूसरी स्टॉप वॉच यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह से आपने इसको 15 मिनट पे लगा के छोड़ देना है। तो दोस्तों इस तरह से इसको 15 मिनट के लिए हमने लगा के छोड़ दिया, और कोशिश करनी है आपने कि टाइम का आपने ख़ास ख्याल करना है। इसके बाद आपने हमारा जो एनालाइज़र है उसके ऊपर आपने इसका एमआर नंबर यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड नंबर जो है उसको आपने ऐड कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि प्लाज्मा या सीरम से आप डी डाइमर टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही 15 मिनट कंप्लीट होते हैं तो इसको हमने फ़ौरन से जो हमारे पास एनालाइज़र है एक्सेल का, इसके ऊपर हमने इसको लगा देना है। तो दोस्तों एमआर नंबर और बिल नंबर वगैरह ऐड करने के बाद हमने इसको फ़ौरन से एनालाइज़र पे लगा देना है, और विदिन 2 सेकंड हमारे पास जो है रिज़ल्ट इस तरह से आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो डी यानी कि डी डाइमर का रिज़ल्ट 2.65 मिलीग्राम पर लीटर में हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको कंप्यूटर के अंदर ऐड करके देखते हैं और नॉर्मल वैल्यूज़ इसकी देखते हैं। तो दोस्तों इसकी नॉर्मल वैल्यू, रिज़ल्ट्स और रेफरेंस रेंज जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। इसके साथ ही अपने दोस्त अकील बुखारी को इजाज़त दीजिए। MLT पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आप तक अच्छी और लेबॉरेटरी टेस्ट से रिलेटेड वीडियो ईज़िली पहुँच सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।